हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको लीनियर रिग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में या आपके एडिशन में आगे पीछे दिया हुआ हो। सो आप इन नंबर से देख लीजिए आपके बुक में कौन सा नंबर है। नंबर्स हैं 1532 1273। सो पहले मैंने नंबर्स लिख दिए हैं x और y के। अब हम इनका टोटल करेंगे एंड देन x बार y बार कैलकुलेट करेंगे। सो x बार होगा सिग्मा x अपॉन n 24/8 मीन्स आंसर आ जाएगा 3। और y बार की वैल्यू होगी सिग्मा y अपॉन n 16/8 तो आंसर आ गया 2। नाउ देयरफॉर वी कैन से दैट x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। x बार एंड y बार इंटीजर्स हैं, परफेक्ट इंटीजर्स हैं। अब जब x बार एंड y बार इंटीजर्स होते हैं सो हमें y ऑन x में 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले b कैलकुलेट करना है, b y ऑन x, जिसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलम्स बनाएंगे। हम कॉलम्स पहले नहीं बनाएंगे, हमें कॉलम्स इसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। सो सबसे पहले हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई। सो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर एंड x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। नाउ हम हर एक x की वैल्यू में से x बार माइनस करना है। सो 1 माइनस 3 माइनस 2 5 माइनस 3 2, हर एक वैल्यू में से 3 माइनस करेंगे। सो 3 माइनस 3 0, देन माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 3 4 एंड 3 माइनस 3 0। अब ये जो हमने x बार एंड y बार के x माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज़ निकाली हैं उसका जो टोटल है वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। ये जो टोटल है वो ज़ीरो होना चाहिए। सो करके देखिए -2 + 2 एंड -4 + 4 तो ये हो गया 0। नाउ सेम y माइनस वाई बार करना है। y की हर एक वैल्यू में से हमें 2 माइनस करना है। y बार की वैल्यू है 2। सो 6 माइनस 2 4 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड 5 माइनस 2 3। अब देखिए y माइनस वाई बार में +4 एंड +3 +7 हुआ ये और -7 दैट मीन्स 0 हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप है, हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। सो -2 हो या +2 हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। 4 4 0 1 4 1 16 एंड 0। ये मैंने x माइनस एक्स बार के जो भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स किए हैं। अब मैं y माइनस वाई बार के जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करूँगा। सो 4 स्क्वायर 16 1 4 4 1 0
1 एंड 9। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में हमें ये ध्यान देना होगा कि माइनस और प्लस है, माइनस प्लस तो माइनस आंसर आएगा। सो 4 इंटू 2 -2 दैट मीन्स -8 -2 0। नाउ -1 -2 है तो ये हो जाएगा +2, फिर से +2 0 -4 एंड 0। अब हमें टोटल करना है। सो 4 + 4 टोटल हुआ 30। सेम y - y² का टोटल करेंगे 36, और यहाँ पर +4 -4 है, कैंसिल हो गए, -10 आंसर बचेगा। अब हम स्टेप नंबर 1 b y on x कैलकुलेट करेंगे। सो b y on x सिग्मा x - x बार y - y बार -10 डिवाइड बाय सिग्मा x - x बार स्क्वायर 30। सो -10 एंड 30 डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाय 30 तो आंसर आ जाएगा -0.33। ये है b y on x। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ a। आपको ये सारे स्टेप्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार वो देख लीजिए। नाउ a इज इक्वल्स टू y बार माइनस bx बार, और b कौन सा, b y on x, b y on x लेंगे। नाउ y बार हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं यहाँ पर 2 माइनस b y on x माइनस 0.33 एंड x बार 3। सो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 33 इंटू 3 99, 2.99 ये है a। सो सबसे पहले हमने b कैलकुलेट किया, b y on x। देन हमने a की वैल्यू कैलकुलेट की, a इक्वल्स टू y बार माइनस bx बार। नाउ हम थर्ड स्टेप कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन लाइन। y इज इक्वल्स टू a प्लस bx, बट b कौन सा, b y on x। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 2.99 स्टेप 2 में, प्लस b y on x की वैल्यू है -0.33 इंटू x। सो फाइनली y इज इक्वल्स टू 2.99 प्लस माइनस 0.33x। ये है हमारा स्टेप नंबर 3। सो पहले हमने स्टेप नंबर 1 में b y on x कैलकुलेट किया, देन स्टेप नंबर 2 में a कैलकुलेट किया, स्टेप नंबर 3 में मैंने a एंड b y on x जो कैलकुलेट किया है उन वैल्यूज़ को रखकर रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट की। तो ये यहाँ पर हमने y on x कैलकुलेट कर लिया। सो ये स्टूडेंट्स हमने जो सम सीखा, ये क्वेश्चन नंबर 11 था जिसमें हमने इस फॉर्मूला से हमने सम किया। नाउ ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कोरिलेशन या रिग्रेशन में कि यही फॉर्मूला यूज़ होगी। अगर आप यहाँ पर x और y के वैल्यूज़ को सीधा ये फॉर्मूला ना अप्लाई करके सेकंड फॉर्मूला x² y² की फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो ये मैंने y on x इस मेथड से आपको करके दिखाया। अब हमें x on y देखना है कि x on y इस मेथड से कैसे होगा।
उसके बाद मैं आपको सेम सम, यही सम x और y वाली फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा। सो आइए x ऑन y देखते हैं। सो नाउ x ऑन y के लिए फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे bx ऑन y। सो bx ऑन y के लिए फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय y माइनस वाई बार स्क्वायर। सो हम वैल्यू देखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मीन्स टोटल ऑफ लास्ट कॉलम डिवाइड बाय y माइनस वाई बार स्क्वायर 36। तो ये आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 36 0.2777 ऐसे आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस 0.28 bx ऑन y। ये मैंने इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। नाउ सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो सेकंड स्टेप हमारा होता है a कैलकुलेट करना। सो कई बार आपने देखा है कि x ऑन y में a जो लिखा जाता है ना वो कैपिटल भी लिखते हैं। सो a इज इक्वल्स टू, ना y ऑन x का फॉर्मूला कौन सा है? y बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा x बार माइनस बी वाई बार। बट b कौन सा? तो b x ऑन y। यहाँ पर हमें ऐसे दिखाना है कि b कौन सा? सो b x ऑन y। नाउ x बार की वैल्यू है 3 माइनस, ये माइनस जो फॉर्मूला में है। नाउ b की वैल्यू ये भी माइनस है 0.28 एंड y बार की वैल्यू है 2। सो 3 माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 2। सो ये आंसर आएगा 0.56 3.56a। सो नाउ ये हमने b x ऑन y का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। सेकंड स्टेप a। नाउ थर्ड स्टेप इक्वेशन। तो यहाँ है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। बट b कौन सा? तो b x ऑन y। नाउ a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3.56 प्लस b की वैल्यू है माइनस 0.28 into y. So therefore x is equals to 3.56 plus minus minus 0.28 y। ये है हमारी x की इक्वेशन x ऑन y। सो यहाँ तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने क्वेश्चन 11th में आपको पहले टेबल करवाया, फिर मैंने आपको y ऑन x की इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई एंड देन x ऑन y। यहाँ पर आप स्मॉल a की जगह कैपिटल A लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर कैपिटल A की जगह स्मॉल a लिखोगे तो भी चलेगा। अगर मैं आपको बुक में दिखा दूँ तो बुक में बहुत सारी जगह इन्होंने स्मॉल a एंड कैपिटल A यूज़ किया है। ये देखिए, जैसे ये x ऑन y का है तो यहाँ इन्होंने कैपिटल A यूज़ किया है, और ये जो y ऑन x है यहाँ पर इन्होंने स्मॉल a यूज़ किया है। सो बुक में कई बार ऐसे इक्वेशंस आपके सामने आएंगी। अब ये सम देखिए, ये x और y से सम किया हुआ है, यहाँ पर y ऑन x है तो a की वैल्यू स्मॉल लिखा हुआ है, और यहाँ पर x ऑन y है तो a की वैल्यू इन्होंने कैपिटल A रखा हुआ है। ये इसलिए लिखा जाता है कि a की वैल्यू मैं यहाँ पर 29 ले रहा हूँ और यहाँ पर a की वैल्यू 27 ले रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम अगर मैं अपने सम की बात करूँ तो जो y ऑन x था वहाँ पर a था 2.99 और जो x ऑन y था वहाँ पर a था 3.56। तो मैं इस फॉर्मूला में कौन सा a लिख रहा हूँ और इस फॉर्मूला में कौन सा a लिख रहा हूँ, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए y ऑन x में स्मॉल a लिखा जाता है एंड x ऑन y में कैपिटल A यूज़ किया जाता है।
सो ये आपका सम था क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमने फर्स्ट फार्मूला यूज़ की। अब मैं आपको यही सम सेकंड फार्मूला से करके दिखाऊंगा। सेकंड फार्मूला में x और y हम यही लिखेंगे सेम। देखिए पहले मैं x और y लिख देता हूँ यहाँ पर, x एंड y। मैं लाइंस हमेशा आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से कैमरा में विजिबिलिटी हो इसलिए मैं पेन से ड्रॉ करता हूँ, लेकिन आपको जो लाइन है वो पेंसिल से ड्रॉ करनी है। अब मैं सेम सम मैं यहाँ और लिख देता हूँ, आपको दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ। सो 1 5 3 2 1 2 7 एंड 3, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब मैं y की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 6 1 0 0 1 2 1 5 एंड टोटल 24 एंड 16, यही सेम टोटल यहाँ पर आएंगे। अब मैं x बार अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर, x बार 3 एंड y बार इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर देखिए नंबर्स जो है ना वो बहुत ही छोटे नंबर्स हैं। अब बहुत ही छोटे नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड x इंटू वाई। अब जब हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड x इंटू वाई मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हमें b कैलकुलेट करना है, b कौन सा, b y ऑन x। सो जब हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो फार्मूला होगी n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय, यहाँ पर याद रखिएगा डिवाइड में रूट नहीं आता, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। यह है स्टेप नंबर 1 रिग्रेशन लाइन का b कैलकुलेट करना। सो आइए हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं। सो x की हर एक वैल्यू का मैं स्क्वायर करूँगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 9 4 1 4 49 एंड 9। देन हम y की हर एक वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, 6 स्क्वायर 36, 1 0 0 1 4 1 एंड 25। एंड देन हम x इंटू वाई करेंगे, सो 1 इंटू 6 6 5 0 0 1 4 7 एंड 15। अब हम टोटल करेंगे, सो 1 प्लस 25 9 4 1 4 49 एंड 9, सो टोटल आ गया 102। देन 36 1 1 4 1 एंड 25, तो टोटल है 68। 6 5 1 4 7 एंड 15, सो टोटल इज 38। अब यहाँ पर देखिए हमने b y ऑन x की फार्मूला लिखी है। अब मैं यहाँ वैल्यू रखने जाऊँगा, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 इंटू सिग्मा एक्स वाई 38 माइनस सिग्मा एक्स मीन्स टोटल ऑफ x 24, टोटल ऑफ y 16 डिवाइड बाय n 8, sigma x square means total of x square 102 minus sigma x whole square, that means 24 whole square. So 8 into 38 304 minus 24 into 16 384 divide by 8 into 102
816 minus 24 square 576. So 304 minus 384, तो आंसर आया है -80 डिवाइड बाय 816 माइनस 576 240. अब -80 को 240 से मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 80 डिवाइड बाई 240, सो -0.33. ये है हमारा by/x -0.33. अब यहाँ पर देखिए मैंने xy की फॉर्मूला अप्लाई की तो भी मेरा b -0.33 आए. यहाँ से आपको अच्छे से दिखाई देगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है. और दूसरा, अगर मैंने x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला अप्लाई की तो भी मेरा b -0.33 ही आया है. अब ये हमने सम सॉल्व किया x माइनस एक्स बार के मेथड से, ये मैंने x स्क्वायर के मेथड से. अब यहाँ पर b मैंने -0.33 निकाला. उसके बाद ये स्टेप 1 किया है मैंने, ये मैंने क्या करवाया आपको, ये मैंने स्टेप 1 करवाया. स्टेप 2 एंड 3 सेम यहाँ से कॉपी करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर y बार माइनस बी एक्स बार सेम होगा, a की वैल्यू और y की वैल्यू भी सेम होगी. मीन्स यहाँ पर देखिए आपका b का वैल्यू भी सेम आया है, सिर्फ हमारी फॉर्मूला अलग हो गई, हमारा मेथड अलग हो गया, बाकी और कोई इसमें चेंजेस आए नहीं हैं. सो अब ध्यान से सुनिएगा आज का होमवर्क क्या हुआ आपका. मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपको y ऑन x एंड x ऑन y x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला से करवाई है. अब आप मुझे x स्क्वायर वाली फॉर्मूला से ये सम पूरा y ऑन x में भी करके बताओगे एंड x ऑन y पर भी करोगे. मीन्स इस मेथड में आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करने हैं, y ऑन x भी कैलकुलेट करना है एंड x ऑन y भी कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर तो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें ये लेक्चर शेयर कीजिए. ये हमारे डेमो लेक्चर्स हैं, जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि वो स्टूडेंट भी हमारे इस डेमो लेक्चर्स के बेनिफिट ले पाएँ. अगर आप में से किसी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं. नंबर है 9712342616. ये हमारे डेमो लेक्चर्स हैं. यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के 2 या 3 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे. बाकी के जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होते हैं. सो अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए. सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.